हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज हमारे सीरीज का चौथा लेक्चर है ना। इसमें हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के बारे में। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को लेकर के हम आज आए हैं। इसके पहले हमने 3 वीडियो में देखे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का सीरीज हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? राइट आंसर है 1336 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। 335 ईस्वी में जब तुगलक वंश के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी, तब मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिणी भेजा और उन्होंने कंपाली के विरुद्ध दमन किया। तभी हरिहर और बुक्का दोनों ही विद्याचरण नाम के जो साधु थे उनके संपर्क में आए और उन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासन काल में विजयनगर की यात्रा किया था? राइट आंसर है देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय के निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? राइट आंसर है पुर्तगालियों के साथ। अगला प्रश्न, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर है तुंगभद्रा नदी के समीप। अगला प्रश्न, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? राइट आंसर है गुलबर्गा। अगला प्रश्न, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर है हम्पी में। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में जो हम्पी है ना, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। यह आधुनिक समय में कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं और यह एक विश्व विरासत स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो स्थल है वह क्या है? एक विश्व विरासत स्थल है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर है बाबर। कृष्णदेव राय जो है वह बाबर के समकालीन शासक थे। यह जो कृष्णदेव राय है वह बाबर के समकालीन थे। वह बाबर ने अपनी आत्मकथा, जो बाबरनामा है ना, बाबर की जो आत्मकथा बुक है वो बाबरनामा है, इसमें कृष्णदेव राय को उन्होंने सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश है, तो वह संगम राजवंश के नाम से क्यों जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर एवं बुक्का जो थे ना, उनके पिता का नाम था संगम। इसी के नाम पर उन्होंने अपने राज्य की नाम रखा था, क्या? संगम वंश। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना किया? उसका नाम है, तो उसका नाम है माधव विद्यारण्य। अगला प्रश्न है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासन काल में आरंभ हुआ? राइट आंसर है हरिहर और बुक्का के शासन काल में। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर जो है वह मदुरई में स्थित है। मदुरई पुराना शहर लगभग 2500 वर्ष पुराना है ना, और इसका निर्माण पांड्या राजा कुलशेखर ने 6वीं शताब्दी में कराया था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो यह थे विजयनगर साम्राज्य के। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर है कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण कराया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो कुतुब शाही वंश के 5वें शासक थे। कौन थे? कुली कुतुब शाह, जिन्होंने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो यह मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का। अगला प्रश्न, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मित्तूर के विद्रोही सामंत
गंगराय का दमन किया? राइट आंसर है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो राइट आंसर है हरिहर। हरिहर ने बहमनियों से गोवा को छीना था। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? राइट आंसर है संगम। अगला प्रश्न, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर जो है ना, वो कितने राजवंशों ने शासक किए हैं? तो संगम वंश जो 1336 से 1448 तक, सालू वंश जो 1485 से 1505 तक, और तुलु वंश जो 1505 से 1570, और अरावेडु वंश जो 1570 से 1650 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किए। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेदकर थी? राइट आंसर है देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? राइट आंसर है कुली कुतुब शाह के साथ। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? राइट आंसर है भू राजस्व। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? राइट आंसर है 8 तेलुगु कवि। 8 तेलुगु जो थे उन्हें अष्टदिग्गज के नाम से संबोधित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं हम। जो कृष्णदेव राय है वह विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, है ना, और इनके राज दरबार में 8 कवि जो है वह सुशोभित थे, जिनके लिए शब्द प्रयुक्त किया गया अष्टदिग्गज। कृष्णदेव राय के दरबार में ये कवि साहित्य सभा के 8 स्तंभ माने जाते थे। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो यह किया गया था, राइट आंसर है हसन बहमन शाह के द्वारा, जिन्हें हसन गंगू भी कहते हैं। ये किया गया था 1347 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमल्याद एक रचना है, इसकी भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा थी तेलुगु। ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। यह विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी को इसमें समाहित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? राइट आंसर है तालीकोटा। फ्रेंड्स तालीकोटा जो युद्ध है वह विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच हुआ था, जो कि सबसे प्रसिद्ध युद्ध है 1565 का। यह 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स, जो विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई है वो रक्षस तांगड़ी नामक एक गांव के नजदीक में लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध को तालीकोटा या रक्षस तांगड़ी, और इसे एक भी नाम से जाना जाता है बन्नी हट्टी। तो राक्षस तांगड़ी, तालीकोटा और बन्नी हट्टी ये तीनों ही लड़ाई एक ही है, जो 1565 में लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार मिला था। फ्रेंड्स इस युद्ध को जो है वो विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण भी बताया जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किसका निर्माण नहीं कराया? राइट आंसर है मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युद्ध का अंत माना जाता है? राइट आंसर है तालीकोटा का युद्ध को। अगला प्रश्न, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था? राइट आंसर है प्रधानी या महाप्रधानी। अगला प्रश्न, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है लिपाक्षी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं, लिपाक्षी मंदिर कलात्मक मंदिरों का एक प्रतीक है। यह विशाल मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और वीरभद्र को समर्पित 3 मंदिर हैं। लिपाक्षी जो है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर में स्थित एक छोटा सा गांव है। अगला प्रश्न है, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राइट आंसर है राम राय या राम राजा के हाथ में। अगला प्रश्न है, शिष्ट का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर है भूमिकर। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था?
राइट आंसर है कदाचर। अगला प्रश्न, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। राइट आंसर है जौनपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौन खां था, है ना। किसका नाम? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खां। इसी कारण इस शहर का नाम पड़ा जौनपुर। अगला प्रश्न है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? राइट आंसर है नुसरत शाह ने। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? राइट आंसर है महमूद गावा ने। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? राइट आंसर है 5 भागों में। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। बहमनी सल्तनत का अंतिम शासक कुलीमुल्ला था। उसने 1526 से लेकर 1538 ईस्वी तक शासन किया। फ्रेंड्स, बहमनी साम्राज्य पर शासक कौन कौन से राज्यवंश किए हैं? तो वो है बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले बरार स्वतंत्र हुआ। बरार की स्थापना फतह-उल्लाह इमाद शाह के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? राइट आंसर है जौनपुर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित एक मस्जिद है। अटाला मस्जिद को सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा 1400, जिनका टाइम पीरियड है 1402 से 38 तक, उनके द्वारा 1408 ईस्वी में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है हम्पी में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तथित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं, वह कहाँ स्थित है? राइट आंसर है श्रीरंगम में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है और हमारे आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है, तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। राइट आंसर है तिरुवल्लुवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज के सीरीज का 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से संबंधित था। यहाँ से एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, आप इसे अच्छे से रट लीजिए। फ्रेंड्स, लास्ट में आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? दूसरा है, बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? और तीसरा है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? फ्रेंड्स, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट करके ये भी बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप यू कि वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों में शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।